कोरोना वायरस पर पूरी दुनिया का गुनहगार चीन अपने अलग ही नशे में चूर हो गया है। अपने गुनाहों को छिपाने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाता रहा, लेकिन इस बीच जो जानकारी सामने आई उससे ये समझना आसान हो जाता है कि चीन की बेचैनी युद्ध को लेकर बढ़ती ही जा रही है। पहले से ही भारत के साथ तनाव और कोरोना महामारी को लेकर अमेरिका से गतिरोध के बीच चीन ने अब ताइवान को भी धमकी दे दी है कि अगर ताइवान एकीकरण को लेकर तैयार नहीं हुआ तो उस पर भी हमला किया जाएगा। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के सदस्य और ज्वाइंट स्टाफ डिपार्टमेंट के प्रमुख ली जुएचेंग ने कहा कि अगर शांति से एकीकरण के रास्ते खत्म हो जाते हैं तो चीन की सेना पूरे देश को साथ लेकर ताइवान के लोगों को भी अलगाववादियों पर जरूरी कार्रवाई करेगी। वो आगे बोले, हम सुरक्षा बलों का इस्तेमाल नहीं करने का वादा नहीं कर रहे हैं। ताइवान में स्थिति पर काबू पाने के लिए हम इस विकल्प को रिजर्व रख रहे हैं। दरअसल ली ने ये बात चीन के एंटी सेशन कानून की 15वीं एनिवर्सरी पर बोली थी। एंटी सेशन कानून चीन को कानूनी अधिकार देता है कि जब ताइवान अलग होने की कोशिश करे तो उस पर सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। ली जुओचेंग चीन में काफी सीनियर जनरल हैं। चीन के सीनियर जनरल का ये बयान ऐसे समय पर आया जब हांगकांग की सड़कों पर जिनपिंग सरकार और उसकी तानाशाही के खिलाफ हुजूम है। हजारों लोग सड़कों पर हैं। हांगकांग के खिलाफ कानून। चीन हांगकांग पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी कानून लागू कर रहा है और हांगकांग के साथ 1997 से चल रहे एक देश दो कानून के सिद्धांत को खत्म करना चाहता है। चीन और ताइवान में क्या है विवाद? सालों से चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान में खुद की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार है। चीन का मानना है कि आज नहीं तो कल ताइवान एकीकरण के लिए राजी हो ही जाएगा। मगर ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के मौके पर 20 मई को चीन को स्पष्ट संदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक ताइवान चीन के नियम कायदे कभी कबूल नहीं करेगा और चीन को इस हकीकत के साथ शांति से जीने का तरीका खोजना होगा। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने ये बात कोरोना वायरस की लड़ाई में ताइवान की जीत के जश्न के मौके पर कही थी। राष्ट्रपति साई इंग वेन ताइवान को अलग थलग करने की चीन की मुहिम की कट्टर आलोचना कर रही हैं और ताइवान को एक संप्रभु देश के तौर पर देखती हैं। उनका मानना है कि ताइवान वन चाइना का हिस्सा नहीं है। चीनी राष्ट्रपति साई इंग वेन के इसी रवैये को लेकर नाराज रहता है। साल 2016 में जब से सत्ता में आई है, चीन ताइवान से बातचीत करने से इनकार करता रहा। इतना ही नहीं, चीन ने इस द्वीप पर आर्थिक, सैनिक और कूटनीतिक दबाव भी बढ़ा दिया। चीन के विरोध की वजह से ही कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में ताइवान को जगह नहीं मिल सकी। चीन ताइवान पर क्या कहता है? चीन का मानना है कि ताइवान उसका क्षेत्र है। उसका कहना है कि जरूरत पड़ने पर ताकत के जोर से वो उस पर कब्जा कर हांगकांग की तरह एक देश दो व्यवस्थाओं वाले मॉडल को लागू कर देगा। अमेरिका का हांगकांग और ताइवान को समर्थन। हांगकांग चीन से आजादी मांग रहा है और अमेरिका अब उसी आजादी को अपना खुलेआम समर्थन दे रहा है। अमेरिका ने हांगकांग के मामले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक का आह्वान किया, जिसमें अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो चीन के इस कानून का विरोध करेगा। अमेरिका सिर्फ हांगकांग नहीं बल्कि ताइवान की स्वतंत्रता की मांग का भी समर्थन करता आया है। वहीं लद्दाख में भी भारत के साथ विवाद खड़ा करने पर अमेरिका ने खुलकर भारत का समर्थन किया था और चीन पर उकसावे वाली कार्रवाई का आरोप लगाया। चीन का डर। अमेरिका का ताइवान और हांगकांग को समर्थन देख चीन में अब डर फैलने लगा है कि कहीं अमेरिका की मदद से ये दोनों देश चीन के चंगुल से आजादी पाने में कामयाब ना हो जाएं। ताइवान की तरफ बढ़ाई हलचल। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने अपने भाषण में जरूरत पड़ने पर ताइवान के खिलाफ बल प्रयोग का इशारा किया। ताइवान की सीमा पर चीन की हरकतों से भी ये संकेत मिल रहे हैं कि चीन ने इस बात का मन बना लिया कि जंग का आगाज होगा। चीन ने ताइवान की ओर 2 विमानवाही पोतों को रवाना किया। ऐसे में चाइना की इस गतिविधि से ताइवान पर हमले की आशंका काफी बढ़ गई है। मगर ये सवाल है कि कोरोना वायरस महामारी को लेकर पहले से दुनिया के तमाम देशों के रडार पर आ चुका चीन अब किस किस से जंग लड़ेगा, और अगर लड़ेगा तो चारों तरफ से घिरेगा और बुरी तरह पिटेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिवांगी परमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।